हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से गुरु ज्ञान पाठशाला में स्वागत है। आज हम क्लास 9th का लेक्चर 3 रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसमें हम एक्सरसाइज 1.4 को कवर करेंगे, उसके बाद 1.5 और शायद आज हम इस चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे। इससे पहले इस पे 2 वीडियोज़ ऑलरेडी हम बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियोज़ ज़रूर देख लेना। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। सबसे पहले हम मैग्नीफिकेशन और नंबर लाइन देखेंगे। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मैग्नीफिकेशन ऑन नंबर लाइन का। मैग्नीफिकेशन ऑन नंबर लाइन। हम ये टॉपिक पहले ही कवर कर चुके हैं। आपको मैंने सिखाया था कि 5.67 है अगर, तो इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। 5.678 है तो इसको नंबर लाइन पे किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आज हम सीखेंगे कि इर्रेशनल नंबर्स होते हैं जिनमें पीछे की डिजिट्स रिपीटिंग होती हैं, उनको हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसी क्वेश्चन को अगर हम देखें तो ये रहेगा 5.67 के ऊपर बार। अब इसमें आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, आपको एग्जाम में इस तरीके का नंबर लिख के दे दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि रिप्रेजेंट करिए 4 डेसिमल प्लेसेस तक या 3 डेसिमल प्लेसेस तक। तो आपको रिप्रेजेंट कैसे करना है, जैसे इसी क्वेश्चन को देखें हम, अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। जब हमें 4 डेसिमल प्लेसेस तक इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो सबसे पहले हम अपनी नंबर लाइन खींचेंगे। अब क्योंकि ये 5.67 है तो ये 5 से तो बड़ा होगा लेकिन 6 से छोटा होगा, तो सबसे पहले हम 5 और 6 के बीच में से लेके आएंगे। 5 और 6 के बीच में हमें 9 मार्किंग देनी होती है। 1 से लेके 9 तक की 9 मार्किंग देते हैं हम इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 मार्किंग देने के बाद हम देखते हैं कि 5.67 है। अब आप जानते हैं जो 6-7 है वो 6-0 से तो बड़ा होगा लेकिन 7-0 से छोटा होगा। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं 1, ये होगा हमारा 5.1, ये होगा 5.2, 5.3, 5.4, 5, ये 6 और ये 7। अब जो हमारा नंबर है 6-7 है तो वो 6-0 से तो बड़ा होगा लेकिन 7-0 से छोटा होगा, यानी कि वो नंबर इस पार्ट में लाई करने वाला है। अब हमें इसे मैग्नीफाई करना है। हम इसको मैग्नीफिकेशन क्यों बोलते हैं, मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को बड़ा करके देखना। अब हमने इस छोटे हिस्से को उठा लिया, अब इसको हम बड़ा करके देखेंगे इसके अंदर हमारा नंबर कहाँ लाई करता है। तो हम एक और नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। इसमें हम 5.60 से नंबर लेंगे और 5.70 तक के नंबर ले लेंगे। अगेन हम 9 मार्किंग देंगे बीच में, 1 से लेके 9 तक की 9 मार्किंग हम बीच में देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब हमने देखा क्या कि जो 5.67 है वो 6-0 से बड़ा है और 7-0 से छोटा है, तो ये 5.61 होगा, 6.2 होगा, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6। ये रहेगा हमारा 5.66 और ये रहेगा हमारा 5.67। अब हमें क्या दिखाना है, 5.67 के ऊपर बार। ये नंबर यहाँ पे रुक नहीं रहा है। आप एक चीज देखेंगे, बार का मतलब क्या होता है, एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि ये 5.67 से ज्यादा होगा। 5.67, इसके बाद हमें 4 डिजिट तक दिखाना है तो हम 4 डिजिट तक इसे लिख लेते हैं, दैट इज 6-7। अब हमें क्या लेना है, 6-7 से बड़ा लेकिन 6-8 से छोटा। हम इन 3 चीजों पे ध्यान देंगे। अभी हम 5.6 तक कवर कर चुके हैं, अब हमें कवर करना है 7 को, यानी कि ये 7-0 से तो बड़ा होगा लेकिन 8-0 से छोटा होगा। जो हमारा नंबर होगा वो 5.670 से बड़ा होगा लेकिन 680 से छोटा होगा।
तो इस तरीके से हम अब 5.67 तो यहाँ है और 5.68 यहाँ आ जाएगा। 67 का मतलब क्या होता है 670 और 568 का मतलब क्या है 680, यानी कि हमारा जो नंबर है अब हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं 5.670 और 5.680। हमारा नंबर यहाँ कहीं लाई कर रहा है इस बॉक्स में। अब हम क्या करेंगे, इसे भी मैग्नीफाई कर लेंगे। इस नंबर को जब मैग्नीफाई करेंगे तो एक बार और हम अपनी नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे। यहां पे नंबर लिखेंगे 5.67। अब देखिएगा यहाँ पे 670 तक हम कवर कर चुके हैं, तो 676 तक लेंगे हम और 5.677 तक। ऐसा क्यों लिया, इसके पीछे हम 0 लगाएंगे, यहां भी 0 लगाएंगे। अब हमारा जो नंबर है 6767 वो 6760 से तो बड़ा होगा लेकिन 6770 से छोटा रहेगा। सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, 9 मार्किंग देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब हमारा नंबर है 67, तो 1 2 3 4 5 6 7, जो ये नंबर होगा ये होगा 5.6767। ये 4 डेसिमल प्लेसेस तक हमारी रिप्रेजेंटेशन हो जाती है। इस तरीके से आपको कोई भी नंबर दे देगा उसकी रिप्रेजेंटेशन आप इस तरीके से मैग्निफिकेशन का यूज करके कर पाएंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा ऑपरेशन ऑन इर्रेशनल नंबर्स। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद इस चीज को इरेज करते हैं। अब देख लेते हैं हम ऑपरेशन ऑन इर्रेशनल नंबर्स। ऑपरेशंस ऑन इर्रेशनल नंबर्स। इससे पहले आपको एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं, आपको एक क्वेश्चन और देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल आपको दे दिया जाता है 5/√7 और आपसे पूछा जाता है कि ये रैशनल होगा या इर्रेशनल होगा। तो ऐसे केसेस में मैं आपको पहले भी एक बार बता चुका हूं, ऊपर नीचे हम रैशनलाइजेशन करते हैं जिससे हमारा क्वेश्चन बन जाता है 5√7/7 और ये एक इर्रेशनल नंबर आता है। इस तरीके से आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है जैसे 5 - √7 का। पहले हमने क्या किया था, पहले हमसे पूछा जा रहा था कि आप इसको दिखाइए कि ये रैशनल होगा या इर्रेशनल होगा। अब हमसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि 5 - √7 रैशनल है या इर्रेशनल है, तो आप ये चीज़ बता पाएंगे। इसके बाद हम चेक कर लेते हैं हमारे ऑपरेशंस में हम 4 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं उनको पढ़ेंगे। नंबर 1 पे हमारा जो आता है वो होता है एडिशन, दैट इज हम रैशनल नंबर्स को किस तरीके से ऐड करते हैं वो एडिशन रहेगा। नंबर 2 पे सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में हम 2 इर्रेशनल नंबर्स को कैसे सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे उस चीज को पढ़ेंगे। नंबर 3 पे आ जाएगा डिवीजन या फिर मल्टीप्लिकेशन लिख लेते हैं पहले। मल्टीप्लिकेशन और लास्ट में हमारा जो रह जाएगा वो रहेगा डिवीजन। नंबर 4 पे रहेगा हमारा डिवीजन, यानी कि हमें देखना क्या है कि इर्रेशनल नंबर्स के साथ हम कैसे इन ऑपरेशंस का यूज करते हैं। हमने बेसिक जो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं जैसे 5 × 3 करना है, हमें आसानी से मिल जाता है, 5 × 3 करने पे हमें 15 मिलेगा। लेकिन जब हम इर्रेशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो वहां पे हमें किस तरीके के ऑपरेशंस का यूज करना है वो हम इस बात को अब जानेंगे। तो एक क्वेश्चन उठा लेते हैं हम एग्जाम्पल के तौर पे, उसी पे हम चारों के 4 ऑपरेशन लगा के देखेंगे और हम सीख पाएंगे कैसे इन ऑपरेशंस का यूज हमें क्वेश्चन के अंदर करना है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं 2√5 - 5√2, ये a के इक्वल रख लेते हैं और b हम ले लेते हैं 3√2 - 7√5। हमने ये 2 नंबर ले लिए हैं, एक को a मान लिया दूसरे को b मान लिया। सबसे पहले इन दोनों को हम ऐड करके देखेंगे। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों के दोनों नंबर कैसे नंबर हैं, इर्रेशनल नंबर्स हैं। इर्रेशनल नंबर्स को ऐड कैसे करना है वो देखते हैं।
हमें निकालना क्या है, a प्लस बी। ए प्लस बी निकालने के लिए हमें करना क्या होगा, पहले a को लिख लेंगे, ब्रैकेट के साथ हम इस चीज को लिखेंगे 2√5 माइनस 5√2, इसमें हम ऐड कर देंगे 3√2 माइनस 7√5। इन दोनों नंबरों को जब हम ऐड करेंगे तो जो टर्म सेम अलाइक होती हैं, एक जैसी नजर आती हैं, वो चीजें जुड़ जाएंगी, और जो चीजें सेम नजर नहीं आती वो एज इट इज हम लिख लेंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो 2√5 है और यहाँ पे माइनस के 7√5 हैं, तो इनको हम एक साथ कर लेते हैं 2√5 माइनस 7√5। क्योंकि बीच में एडिशन का सिंबल है इसलिए हमें ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। अब नेक्स्ट टर्म क्या है हमारी, माइनस के 5√2। हम बाहर प्लस का निशान लगा लेते हैं, पहले माइनस के 5√2 को लिखते हैं, और ये हमारे पास प्लस के 3√2 हैं, तो इसे हम यहाँ लिख लेते हैं। अब आप क्या देखेंगे, 2√5 माइनस 7√5, इट्स लाइक आपके पास 7 बॉल्स हैं और आप में से 2 बॉल्स आपने अपने दोस्त को दे दी, तो आपके पास ओवरऑल कितनी बॉल बच जाएंगी, आप कहेंगे 5 बॉल आपके पास रह जाएंगी। तो यहाँ पे वही केस है, ये 2 बॉल्स हैं, इसमें से 7 बॉल्स हमने माइनस की हैं, तो माइनस की 5 बॉल्स हमारे पास बच जाएंगी। माइनस की 5 बॉल बचने का मतलब क्या है, माइनस के 5√5 हमारे पास नंबर बचेगा। इसी तरीके से यहाँ पे है माइनस के 5√2 है एंड प्लस के 3√2 है, तो माइनस के 2√2 हमारे पास बच जाएंगे। 5 ऑब्जेक्ट ये थे, 3 ये थे, माइनस के 5 थे, प्लस के 3 थे। जो नंबर बड़ा होता है हमेशा सिंबल उसका यूज किया जाता है। जो नंबर हमारा बड़ा था यहाँ पे वो था हमारा -5, तो हमने -5 का सिंबल पिक कर लिया। इसी तरीके से यहाँ पे जब देखा था, यहाँ पे माइनस के 7 था, तो यहाँ पे भी हमने माइनस का सिंबल पिक किया था। अब दोनों टर्म माइनस की हैं, दोनों अलग अलग हैं, फर्दर इनको ऐड किया नहीं जा सकता, इसलिए ये ना आंसर ऐसे का ऐसा हमारा रह जाएगा। या फिर इसको एक स्टेप आगे आप सोल्व कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, दोनों से हम माइनस कॉमन निकाल लेते हैं और ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं 5√5 प्लस 2√2। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपने माइनस कॉमन ले लिया है ब्रैकेट के बाहर, तो ये दोनों टर्म अंदर की पॉजिटिव हो जाएंगी। ये था एडिशन किसी भी इरेशनल नंबर के ऊपर। अब बात कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन की। जैसे हमने एडिशन किया वैसे ही हम सब्ट्रैक्शन भी करते हैं। सब्ट्रैक्शन को हम यहाँ पे एक बार कर लेते हैं, तब तक आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इस चीज़ का ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन में देखते हैं कैसे होता है। ये हमारा पहला केस था एडिशन का। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। हम सेम एग्जांपल को पिक करेंगे और उससे दिखाएंगे कि कैसे हम किसी 2 इर्रेशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम a को लिख लेते हैं, दैट इज a माइनस बी। अब हमें निकालना है, a की जगह हमें दिया क्या गया है, 2√5 माइनस 5√2, और इसमें से हमें माइनस करना है b को, तो b क्या दिया गया है हमें, 3√2 माइनस 7√5, ये हमारा b हो गया। अब एक चीज आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है, जब भी सिंबल माइनस का आ जाता है कहीं किसी भी नंबर के बीच में, तो पीछे के जितने भी सिंबल्स होंगे वो सब के सब चेंज हो जाते हैं। यानी कि जहां हमारा 3√2 पॉजिटिव हमें नजर आ रहा है वो हमारा नेगेटिव बन जाएगा, और जो चीज हमें नेगेटिव नजर आ रही है वो हमारी पॉजिटिव बन जाएगी। देखेंगे इसे कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 2√5 माइनस 5√2। अब ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव बन जाएगा, और ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। इस तरीके से हमारी चारों की चारों टर्म्स हमने लिख ली हैं। अब हमें सेम प्रोसेस फॉलो करना है जो हमने एडिशन में यहाँ पे फॉलो किया था, दैट इज हमें जो लाइक टर्म्स हैं उनको एक साथ लिखना है। हम यहाँ पे लिखेंगे 2√5 और पीछे से 7√5 को आगे ले आएंगे,
इसको ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे दोनों नंबर माइनस के हैं, माइनस के 5√2 है, माइनस के 3√2 हैं, तो बीच में प्लस का सिंबल लगा के माइनस के 5√2 और माइनस के 3√2। अब आप देखेंगे 2√5 यहाँ पे है, 7√5 यहाँ पे है, टोटल हमारे पास हो जाएगा 9√5, यहाँ से हमें मिलेगा 9√5। अब यहाँ पे दोनों की दोनों टर्म माइनस की हैं, जब भी सिंबल सेम आ जाते हैं तो नंबर हमेशा ऐड होते हैं, और जब भी सिंबल अपोजिट होंगे तो नंबर हमेशा माइनस होंगे। याद रखेंगे पॉजिटिव और पॉजिटिव मिलके रिजल्ट जो देंगे वो पॉजिटिव ही देंगे, और नेगेटिव मिलके भी रिजल्ट पॉजिटिव देंगे। कहने का मतलब ये है सिंबल तो नेगेटिव रहेगा लेकिन वो ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे दोनों के साथ सिंबल जो है वो नेगेटिव का है, लेकिन इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 5 और 3 होता है 8, तो ये हो जाएगा माइनस के 8√2। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमारा सिंबल तो माइनस ही रहा, लेकिन टर्म जो थी हमारी वो दोनों की दोनों टर्म्स ऐड हो गई हैं, तो हमें रिजल्ट में क्या मिला 9√5 माइनस 8√2। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं मल्टीप्लीकेशन की। सेम हमारे डेटा को लेके हम मल्टीप्लीकेशन को और देख लेते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। यहां पे देखेंगे हम मल्टीप्लीकेशन का केस, जो हमारा तीसरा केस रहेगा मल्टीप्लीकेशन का रहेगा। मल्टीप्लिकेशन में आपको दो तरीके से मल्टीप्लाई करना सिखाता हूँ। एक तो बेसिक टर्म को जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो कैसे करेंगे, एक जब हमारे पास इस तरीके के डेटा आ जाएगा तो उसको कैसे मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हम ले लेते हैं एक बेसिक एग्जांपल, जैसे हमने ले लिया 7√6 इंटू 6√7, हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई कैसे करना है, जो हमारे परफेक्ट नंबर्स होते हैं जैसे 7 और 6 परफेक्ट नंबर हैं, इनकी मल्टीप्लाई एक साथ हो जाएगी। 7 6 होता है 42, तो यहाँ पे आ जाएगा 42, और जो रूट वाले नंबर होते हैं उनकी मल्टीप्लाई एक साथ हो जाती है। दैट इज हम लिख सकते हैं √6 इंटू 7 को √6 इंटू 7, √6 और √7 को हम लिख सकते हैं √6 इंटू √7, तो ये हो जाएगा √42। ओवरऑल हमें रिजल्ट मिलेगा 42 इस तरीके से ये हमारा रिजल्ट हो जाता है मल्टीप्लिकेशन का। ये था एक डिजिट का एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई। अब देखेंगे हम जब दो दो टर्म दे रखी हैं तो उनको किस तरीके से हमें मल्टीप्लाई करना है। हम एडिशन वाले पार्ट को इरेज कर लेते हैं। हम यहाँ पे देखेंगे कि दो टर्म अगर हमें दे रखे तो उनको मल्टीप्लाई कैसे करना है। हमें डेटा क्या दिया गया था 2√5 माइनस 5√2, और इसकी मल्टीप्लाई करनी थी हमें 3√2 माइनस 7√5। ये हमारा क्वेश्चन था। इस टर्म को मल्टीप्लाई करना है इधर। आप एक चीज नोट करेंगे तो यहाँ पे हमारी दो टर्म है, एक ये, यहाँ पे भी दो टर्म है। इनको मल्टीप्लाई करने का सबसे आसान और बेहतरीन तरीका ये होता है कि पहले वाली ब्रैकेट की एक डिजिट को लिख लीजिए, एक टर्म को लिख लीजिए, और पूरी की पूरी सेकंड वाली टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद जो सिंबल पहले वाली ब्रैकेट के बीच में है उसको एज इट इज लगाइए, सेकेंड टर्म को लिखिए और पूरे के पूरे दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोबारा देखिए एक बार हमने किया क्या है, हमने पहली टर्म को लिखा, दूसरे पूरी की पूरी टर्म के साथ एज इट इज मल्टीप्लाई किया, उसके बाद जो सिंबल बीच में होगा वो सिंबल एज इट इज, फिर वो टर्म और पूरे के पूरे सेकंड पार्ट के साथ हमारा मल्टीप्लीकेशन। अब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, एक बार इसकी मल्टीप्लाई 3√2 के साथ होगी, एक बार इसके साथ सेम इधर होगा, 5√2 की एक बार यहाँ मल्टीप्लाई होगी और एक बार यहाँ पे होगी। इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2√5 की जब यहाँ करेंगे तो ये चीज़ आपको पहले ही पता चल गई है कि मल्टीप्लाई कैसे करना है।
तो 2 3 जा हो जाएगा हमारा 6 और 5 2 जा हो जाएगा 10। यहाँ से मिला हमें 6√10। अब 2√5 की जब 7√5 के साथ करेंगे तो यहाँ सिंबल है माइनस, ये है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, जब अपोजिट टर्म होती हैं, अपोजिट सिंबल्स होते हैं तो सिंबल हमेशा माइनस आएगा। 2 7 जा 14 और √5 और √5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 5। ये कैसे आता है एक बार वो देख लो। जब हम किसी नंबर को सेम अंडर रूट में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें हमेशा जो रैशनल नंबर होता है उस नंबर का वो मिल जाता है। कैसे मिलता है? यहाँ पे √7 है इंटू √7 है, हम इसे लिख सकते हैं √7 की पावर 2। जब इसकी पावर 2 हम लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? 7 की पावर, अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2 है और इसकी होल पावर 2 है। आपने सीखा होगा पावर की पावर हमेशा मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? 7 की पावर 1/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमें रिजल्ट में मिलता है 7। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा हमारे क्वेश्चंस में बार बार। तो इस तरीके से √5 की मल्टीप्लाई जब √5 के साथ होगी तो वो बन जाएगा 5। फिर माइनस का सिंबल, यहाँ माइनस है, माइनस का सिंबल, इसको ब्रैकेट के अंदर पैक कर लेंगे। नेक्स्ट ब्रैकेट शुरू करते हैं, सेम तरीका, 5 3 जा 15, √2 और √2 2 बन जाएगा। ये हो गया 15√2। अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, माइनस, याद रखेंगे ये माइनस बाहर ले लिया है तो अभी ये फिलहाल के लिए टर्म पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव रहेगा। 5 7 जा 35, √2 की √5 के साथ करेंगे तो अंडर√10। अब क्योंकि निशान बाहर माइनस का है तो अंदर की जो सिंबल्स होंगे वो चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे मिलेगा 6√10, 14 5 जा होता है 70, माइनस के 70। अब ये माइनस के 15 2 जा 30 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 35 √10 हो जाएगा। इस तरीके से अब हम क्या करेंगे? लाइक टर्म्स को ऐड कर लेंगे और यहाँ पे ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो माइनस के 70 हैं और माइनस के 30 हैं, तो ये बन जाएगा माइनस के 100 और प्लस के 6 हैं और प्लस के 35 हैं, तो ये बन जाएगा प्लस के 41 √10। इस तरीके से आप किसी भी दो इर्रेशनल नंबर्स का मल्टीप्लाई करके एक फिक्स्ड आंसर आप निकाल पाते हैं बड़े ही आसानी से। इस तरीके से हमने सीखा कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारा जो आखिरी ऑपरेशन रह जाता है वो है डिवीजन का। हमें डिवीजन कैसे करना है? डिवीजन करने के लिए हम रैशनलाइजेशन का यहाँ पे यूज करेंगे बार बार, तो आप सीख लीजिए। अगर आपको बेसिक कोई टर्म दे दी जाती है, जैसे 7/√5 आपको दिया है, तो हम कभी भी डिनोमिनेटर में रूट वाली टर्म्स को नहीं छोड़ सकते, इसलिए हम क्या करते हैं? ऊपर नीचे रैशनलाइजेशन से इसे हटा देते हैं। ऊपर नीचे जब रैशनलाइजेशन करते हैं तो ऊपर बन जाता है 7√5 और नीचे जब √5 और √5 की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 5 मिलेगा। तो आपको जो रिजल्ट मिलता है वो मिलता है 7/5 अंडर√5। आपकी ये होती है सिंपल डिवीजन। लेकिन जब टर्म आपको 2-2 की फॉर्म में दे दी जाती है तो आप डिवाइड कैसे करेंगे वो देखिए। फॉर एग्जांपल आपको a दे दिया है 2√5 माइनस 7√2 और b आपको दे दिया है 3√2 प्लस 4√5। हम सेम डेटा बार बार लेके चल रहे हैं। अब हमें करना क्या है? हमें डिवाइड करना है a को b से। a को b से डिवाइड करने का मतलब क्या है? a/b, दैट इज a/b। और a क्या दिया गया है हमें? 2√5 माइनस 7√2 अपॉन 3√2 प्लस 4√5। हमें करना क्या है? अब हमें रैशनलाइजेशन से नीचे वाले पार्ट को एलिमिनेट करना है, हटाना है, ताकि हम इसे सिंप्लीफाई कर पाएं। उसके लिए करेंगे क्या? ऊपर वाली टर्म एज इट इज आएगी, नीचे वाली टर्म को लिखेंगे। अब जो नीचे वाली टर्म है ये a प्लस बी की फॉर्म में है,
तो हम जब रैशनलाइजेशन करते हैं तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं सिंबल को चेंज करके। दैट इज अब हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हम करेंगे 3√2 माइनस 4√5 और सेम नंबर से ही नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे बेनिफिट हमें क्या मिलेगा, नीचे हमारी फॉर्म बन जाती है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। जब यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम देखेंगे ऊपर जब मल्टीप्लाई होगी वो तो हम सीख चुके हैं ऑलरेडी, इस पार्ट का और इस पार्ट का मल्टीप्लिकेशन जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा है, तो इस चीज को हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 2 3 जा 6√10, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो माइनस के 20, 2 4 जा 8, 8 5 जा 40, माइनस ऑफ 40, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, माइनस ऑफ 42, माइनस माइनस प्लस 7 4 जा 28√10। ये आप डायरेक्ट, मैं डायरेक्ट करके लिख रहा हूँ, आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब नीचे वाले पार्ट का मेन रोल है, वो क्या बनेगा हमारा a स्क्वेयर दैट इज 3√2 का स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर दैट इज 4√5 का स्क्वेयर, ये हमारा नीचे बन जाएगा। जब इसका स्क्वेयर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 3√2 का स्क्वेयर करेंगे तो 3 का स्क्वेयर होता है 9 और √2 का होता है 2, तो 9 2 जा 18, और जब 4√5 का आप स्क्वेयर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 का स्क्वेयर होता है 16, 5 का √5 का हो जाएगा 5, 16 5 जा होता है 80, तो आपको नीचे क्या मिलेगा वो देखते हैं। 6 प्लस के हैं 28 प्लस के हैं, 28 एंड 6 34, 34√10 माइनस 40 माइनस 42 माइनस ऑफ 82 अपॉन में इसका हमारा आया था 18 और यहाँ माइनस 80। आप जब देखेंगे नीचे 18 में से माइनस करेंगे 80 तो आपके पास बच जाएगा 62, ऊपर हम लिख लेते हैं 34 √10 माइनस 82 अपॉन माइनस ऑफ 62। अब यहाँ नीचे माइनस है तो माइनस को ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, हमें एग्जैक्टली आंसर जो मिलेगा वो ये हो जाएगा, माइनस ऊपर आएगा तो जो ऊपर माइनस की टर्म है वो प्लस हो जाएगी, जो प्लस की टर्म है वो माइनस हो जाएगी, दैट इज 82 माइनस 34√10 अपॉन 62। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो आपने इस तरीके से चारों के चारों ऑपरेशन सीख लिए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं एक बार। अब हम कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं एक्सरसाइज 1.5 के। एक्सरसाइज 1.5 में ऑलमोस्ट हमारे पास 5 क्वेश्चन हैं। 5 क्वेश्चंस में से अलग अलग टाइप के एक एक दो पार्ट में आप सबको करा देता हूं। सबसे पहला केस जो आता है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इर्रेशनल। मतलब हमें नंबर्स को या तो ये बताना है या तो वो रैशनल है या इर्रेशनल है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले, 3 प्लस √23 और इसमें से माइनस कर दिया √23। तो ये पूछा गया हमसे कि ये रैशनल होगा या इर्रेशनल होगा। ऐसे केस में हमें करना क्या है, हम ब्रैकेट को खोल देंगे, 3 प्लस √23 माइनस √23, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा 3, और 3 क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है। एक और देखते हैं, हमें दिया गया है 2√7 अपॉन 7√7। अब आप देखेंगे ऊपर नीचे √7 है, √7 से √7 हम काट सकते हैं, हमें बचेगा 2/7। 2/7 एक हमारा रैशनल नंबर हो जाता है। इसके बाद देख लेते हैं, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको सिखा के लाया हूँ कि जब हमें दो नंबर्स को, दो इर्रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होता है तो वो कैसे करते हैं। तो सेकंड पार्ट के सभी पार्ट आप खुद कर लेंगे। एक पार्ट मैं करा देता हूँ जो लग रहा है मुझे थोड़ा अलग है, वो ये है कि √5 प्लस √2 इसका होल स्क्वायर। जब आप a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे, आपका फॉर्मूला क्या लगेगा, a प्लस बी होल पावर 2 दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे
इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए। तो हमारा a क्या रहेगा √5 और b क्या रहेगा √2। √5 का स्क्वायर करेंगे प्लस में √2 का स्क्वायर करेंगे प्लस में 2 इंटू √5 इंटू √10। √5 का स्क्वायर होता है हमारा 5, √2 का स्क्वायर होता है 2 प्लस अंडर और अंडर रूट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये बनेगा √50। √50 को फर्दर हम लिख सकते हैं √25 इंटू 2। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें पता है √25 क्या होता है 5, तो ये 5 √2 बन जाएगा हमारा। तो इसको फर्दर हम लिख लेंगे 5 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 5 √2। तो 5 2 से होता है 10, तो 7 प्लस 10 √2 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। आप नंबर लाइन पे बहुत आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इससे ऊपर क्वेश्चन है रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर, दैट इज पाई इज इक्वल टू c/d. That seems to contradict the fact that pi is irrational. How you resolve this contradiction? आपको कहा क्या गया है कि आप पाई को रैशनल मानते हैं या इरेशनल मानते हैं। तो हम जानते हैं कि पाई हमारा एक इरेशनल नंबर होता है क्योंकि पाई की कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। बेसिकली हम पाई की वैल्यू लेके चलते हैं 22/7 या फिर 3.14। पाई की हम दो वैल्यूज लेके चलते हैं, या तो 22/7 या 3.14। इन दो वैल्यूज को लेते हैं, लेकिन जो ये 3.14 है ये सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक हम लेते हैं, ये कभी भी नहीं रुकता, ये इनफाइनाइट तक जाता है, इसलिए ये एक इरेशनल नंबर हमारा रहता है। नंबर 5 में आ जाता है रैशनलाइजेशन कैसे करना है। जस्ट अभी अभी हम सीख के आए हैं रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 1/√7 - 2, इसका हमें क्या करना है रैशनलाइजेशन करना है। तो मैंने आपको बताया था जो बीच में सिंबल होता है इसको चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज √7 + 2 से ऊपर, √7 + 2 से नीचे। ऊपर हमारा हो जाएगा √7 + 2 और नीचे हो जाएगा a + b a - b, दैट इज a² - b²। इसको फर्दर आप सोल्व करेंगे, आपको क्या मिलेगा √7 + 2 अपॉन में 7 - 4। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा √7 + 2/3। ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। इस तरीके से हमारी 1.5 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अब बात कर लेते हैं 1.6 एक्सरसाइज की। ये आखिरी पार्ट रहेगा। आज इस चैप्टर को हम फिनिश कर लेते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है एक्सपोनेंट्स के ऊपर। इसको हम एग्जैक्टली लिखे तो हम लिख सकते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स एग्जैक्टली होता क्या है? जब हम किसी की पावर में कोई काम करते हैं, किसी भी नंबर की पावर्स के ऊपर जब कोई ऑपरेशन हम लगाते हैं, दैट इज एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स इज नथिंग बट पावर ऑफ एनी नंबर, दैट इज a की पावर अगर m है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, ये हमारा पहला ऑपरेशन रहेगा, a की पावर m की मल्टीप्लाई की a की पावर n से, यानी कि बेस यहाँ पे हमारे क्या हैं सेम है लेकिन पावर्स अलग अलग हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, बेस तो सेम रहेगा लेकिन पावर्स ऐड हो जाती हैं। कैसे होता है, एक एग्जांपल लेके देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया 3⁻⁷,
इंटू 3⁵5। तो जो रिजल्ट मिलेगा हमें वो मिलेगा 3�7 प्लस 5, दैट इज 3⁻12। ये है पहला ऑपरेशन। इसके बाद जो सेकंड आ जाता है वो आता है a⁻m इंटू b⁻m। अब इसमें क्या है, बेसिस अलग हैं लेकिन पावर्स सेम है, तो इसमें क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं और पावर वही रहती है, दैट इज a इंटू b⁻m। एग्जाम्पल लेते हैं 3�7 इंटू 7⁻7। तो हमें मिलेगा क्या, 3 इंटू 7 होल⁻7, दैट इज 21⁻7। इस तरीके से ये हमारी सेकंड, ये हमारा सेकंड लॉ हो जाता है। अब बात कर लेते हैं थर्ड लॉ की। अगर हमें a की पावर m दिया है, इसको डिवाइड किया गया है a की पावर n से, तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें जो रिजल्ट मिलता है वो मिलता है a की पावर m माइनस n। याद रखेंगे डिवाइड के केस में हमारी पावर माइनस हो जाती है। उसके बाद देख लेते हैं, अगर दिया है हमें a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर m, यहाँ पे बेसिस अलग अलग हैं, पावर सेम है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, a बाय बी होल⁻m, यानी कि a बाय बी की पावर m हो जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है पावर की पावर, दैट इज अगर a की पावर m है और उसकी होल पावर n है, तो ये हमारा हो जाता है a की पावर m इंटू n। इस तरीके से ये हमारा रहेगा पावर की पावर वाला केस। इनको हम एग्जाम्पल से एक बार देख लेते हैं। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है, इस पार्ट को हम रब कर लेते हैं एक बार। अगर हम बात करें इस पार्ट की, तो यहाँ पे हम देखेंगे एग्जाम्पल ले लेते हैं 3⁻6 डिवाइडेड बाय 3⁻3। तो जो रिजल्ट मिलेगा हमें वो मिलेगा 3⁻6 माइनस 3, दैट इज 3⁻3। और 3⁻3 क्या होता है, 27। तो आपका रिजल्ट हो जाएगा 27। सेकंड की बात करें, अगर हमने ले लिया 3⁻6 डिवाइडेड बाय, इसको हम 3 की जगह कुछ और लेते हैं, हमने ले लिया 15⁻6 डिवाइडेड बाय 5⁻6। तो हमें मिलेगा क्या, अब ये हमें इस तरीके से लिखा हुआ होता है, ये हमारा ऑपरेशन रहेगा, दैट इज इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 15/5 होल⁻6। हमें पता है 5 की टेबल में 15 3 पे कैंसिल आउट हो जाता है, रिजल्ट मिलेगा 3⁻6। जो भी होगा आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं a की पावर m और उसकी पावर n। हमने ले लिया 3 की पावर 6 होल⁻5, तो हमें मिलेगा क्या, 3⁻6 इंटू 5, दैट इज हम लिख सकते हैं 3⁻30। इस तरीके से ये हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन हो जाता है। इसके बाद एक ऑपरेशन और देख लेते हैं। अगर किसी भी नंबर की पावर 0 होती है, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है, तो रिजल्ट आपको हमेशा 1 मिलता है। अगर आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आपको रिजल्ट हमेशा 0 ही मिलेगा। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी जिनका यूज करके हम क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज 1.6 के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। हमें दिया गया है एक क्वेश्चन, कोई भी उठा लेते हैं, जैसे 32⁻1/5, इसको हमें करना है सिंप्लीफाई। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, 32 के सबसे पहले आपको फैक्टर करने आने चाहिए। 32 के जब फैक्टर करेंगे आप, तो आपको क्या मिलेगा, इस तरीके से आप फैक्टर कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ सबको फैक्टर करने आते होंगे। तो 32 को हम लिख सकते हैं 2⁵5
यहाँ पे जब लिखेंगे हम तो यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 5 होल रेज टू पावर 1/5। अब पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, दैट इज 5 इंटू 1/5। आप 5 से 5 को कैंसिल करेंगे, आपको रिजल्ट मिलेगा 2। इस तरीके से एक और क्वेश्चन करते हैं। 16 रेज टू पावर 3/4 आपको दिया गया है 16 रेज टू पावर 3/4। अब 16 की देखना है हमें, तो हम इसको हटा देते हैं। हमें पता है 16 का मतलब क्या है, 2 की पावर 4 एंड होल रेज टू पावर 3/4 हो जाएगी। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2 रेज टू पावर 4 इंटू 3/4। 4 से 4 कट जाएगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा। 2 की पावर 3 हमारा 8 होता है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। 125 रेज टू पावर -1/3 हमें दिया गया है 125 होल रेज टू पावर -1/3। जब आपको किसी भी नंबर की पावर माइनस में दी होती है तो इसका मतलब होता है उसको 1 अपॉन लिखना। दैट इज इट कैन बी रिटन एज, इससे पहले आप इस चीज को देख लीजिए, a की पावर -m का मतलब होता है 1/a रेज टू पावर m। इस थ्योरम का हम यूज करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पावर कितनी दी है, माइनस के 1/3, तो इसको लिख सकते हैं 1/125 होल रेज टू पावर 1/3। तो 125 क्या होता है हमारा, 5 रेज टू पावर 3 होता है, और होल रेज टू पावर 1/3 आप करेंगे, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये हो जाएगा 1/5 होल रेज टू पावर 3 इंटू 1/3। 3 से 3 कट जाएगा, रिजल्ट आपको मिलेगा 1/5। ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट में क्या दिया गया है, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। अब पावर अलग अलग हैं, बेसिस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। दैट इज 2/3 प्लस 1/5। ऊपर आप एलशियम लेके उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 3 5 15 होता है। अगर आप एलशियम नहीं भी लेना चाहें तो डायरेक्ट आप कैसे कर सकते हैं, जब नीचे डिनोमिनेटर का HCF 1 है, यानी कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो डायरेक्ट आप 5 की 2 से मल्टीप्लाई करिए, 3 की 1 से। 5 2 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3 अपॉन 3 5 ज़ा 15। तो 2 की पावर हमें मिल जाएगी 13/15। ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन पार्ट नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 भी देख लेते हैं हम। उसमें क्या दिया गया है, 11 रेज टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 11 रेज टू पावर 1/4। ये केस हमारा बनता है a रेज टू पावर m अपॉन a रेज टू पावर n का। रीजन क्या था, a रेज टू पावर m माइनस n। ये हमारा लॉ था एक्सपोनेंट का। तो यहाँ पे जब आप लगाएंगे तो ये मिलेगा 11 रेज टू पावर 1/2 माइनस 1/4। अगेन आप सेम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, 4 1 ज़ा 4 माइनस 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8। 11 रेज टू पावर 4 में से 2 जाएगा 2/8। फर्दर आप देखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 11 की पावर 1/4। इस तरीके से आप बिना किसी कैलकुलेशन के डायरेक्ट ही आप आंसर भी लिख सकते हैं। इसके साथ साथ हमारी ये एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आप लोग इसकी पूरी अच्छे से खुद से भी प्रैक्टिस कीजिएगा। वीडियोस को 2 या 3 बार देखिए ताकि आपको कंसेप्ट्स और बेहतर तरीके से समझ आएँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चीज़ का लाभ उठा पाएँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश में लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया है। ऐसे में आपकी शिक्षा बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है। वैसे तो हमारी सरकार बहुत ज़्यादा कदम उठा रही है ताकि आप लोगों का नुकसान ना हो, फिर भी हम भी चाहते हैं कि आप लोगों का नुकसान ना हो, इसलिए हम ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए निःशुल्क शुरू कर रहे हैं। तो आपका दायित्व तो बनता है कि आप अपने दोस्तों को बताइए ताकि वो लोग भी इन वीडियोस से बेनिफिट उठा पाएँ। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, घरों पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने अड़ोस पड़ोस में भी स्वास्थ्य बनाए रखिए। धन्यवाद।